करते हैं सर आप? एसडीओ हूँ सुभाष नगर में। नीरज जी, क्या आज आप लोग की बात हुई, वार्तालाप क्या निकल के आया? इस पर जो कल घटना हुई है बहुत दुखद तो है ही। यहाँ पे हम लोग आज इनके पास आए थे, तो मैं इसी वजह से आया था कि इनको कुछ मुआवजा हम लोग जो पहली किस्त है उसकी इनको उपलब्ध करा पाएँ, और जिससे जो उनके अंतिम संस्कार वगैरह की जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिवाज, जो भी प्रथाएं हैं, उनको ये पूरा कर पाएँ। परंतु मुआवजा दिया आपने? अभी 4 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान है। मैं 80,000 रुपये की पहली किस्त यहाँ लेके आया था। इस पर एक जांच कमेटी भी गठित हुई है हमारे वहाँ पे, तो उसकी रिपोर्ट आते ही तो हम बाकी का जो रिमेनिंग पैसा है वो उपलब्ध करा दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ है कि 4 लाख रुपए मुआवजा क्या आप उचित समझते हैं एक ऐसे परिवार के लिए, एक ऐसे कमाऊ व्यक्ति के लिए जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा परिवार उसकी जिम्मेदारी थी, तो क्या 4 लाख रुपए सफिशिएंट होगा? 4 रुपये मैं तो ये मानता हूँ कि जान के बदले जान से बड़ी क्षति कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। उसके लिए हम चाहे करोड़ों भी दे दें तो वो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता नहीं, है। जो वो अपने बच्चों के लिए भविष्य में करता है तो मैं मानता हूँ कि हम अगर मतलब एक जान को हम पैसे से तोल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए जितना ही दे दें वो तो उतना ही भी कम है। तो मैं फिर 4 लाख तो मैं कुछ भी तो, लेकिन प्रावधान जो जिस प्रकार से रूल बनाए गए हैं हम लोग को वही फॉलो करने वाली बात है। आज क्या आपने कुछ दिया, मुआवजा दे दिया? जी नहीं, वो परिवार ने मुआवजा लेने से मना कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि हमारे एक पीड़ित परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को, खासतौर पर उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। वो किसी पे मैंने उन्हें बताया कि सरकारी नौकरी उपलब्ध किसी को दे पाना वो हमारे वहाँ किसी की भी हाथ पे नहीं है वो, हम लेकिन बस प्रयास कर सकते हैं कि उनको किसी प्रकार से अगर हम करा पाएँ तो उनको करा पाएँ करके। अच्छा सर, जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है, ऐसी दुर्घटना ना दोहराई जाए इसके लिए विद्युत विभाग क्या कुछ करेगा? हम अपने जो भी हमारे संयंत्र हैं, जो भी सिस्टम हमारे हैं, उनके हम रेगुलर चेकिंग वगैरह करेंगे। जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं उनको नहीं सर, मेंटेनेंस के नाम पर विभाग पहले भी करोड़ों खर्च करता है। जी नहीं, अभी भी करेंगे, लेकिन हम उसमें कई बार ऐसी होती चीज़ें कि तार टूटने के जैसे कभी कुछ तार में पड़ गया तो तब भी वो टूट जाता है। जी बिल्कुल। तो अब लेकिन वो किस प्रकार किस समय टूट जाएगा तो थोड़ा सा ये अब देखेंगे हम कि आगे मेंटेन ऐसा करेंगे कि ज़्यादा सावधानीपूर्वक इसको किया जाए, आगे कैसे प्रयास करेंगे। अच्छा 17 मिनट जी, अक्सर कॉलोनियों में या बाजार क्षेत्र में कई जगह बॉक्स लगाए गए हैं, जिन बॉक्सों में पहले लाइन डाउन होती है, यहाँ से अप होने के बाद कनेक्शन बांटे जाते हैं। अधिकतर बॉक्स खुले पड़े हैं, फाइबर केबल चटक गई है, फ्यूज टूटे पड़े हैं, ढक्कन खुले पड़े हैं। उससे कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसके लिए विभाग क्या कर रहा है? जी, इसके लिए हमने एबी केबल का प्रावधान किया है। अभी जो भी समस्या जहाँ पर भी केबल हमारी डैमेज हो रही हैं उसके लिए उनको बदलने के लिए या फिर नंगे तारों को बदलने के लिए हमारे वहाँ से एक एस्टीमेट जो बॉक्स टूटे खुले पड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको उनके लिए भी सभी अगर वो ख़राब हो गए हैं तो उनको बदले जाएंगे, और अगर कुछ हल्के फुल्के रख रखाव की आवश्यकता है तो उनको तुरंत कर दिया जाएगा। जी अच्छा, जिस तरीके से इस दुर्घटना को लेते हैं, खासकर ये दुर्घटना जो हुई है दिन के समय में हुई है, शायद ये दुर्घटना और भयावह रूप में हो सकती थी, तो इसको रोकने के लिए या बचाने के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि हाई टेंशन लाइन को ट्रैफिक एरिया से दूर किया जाए? जी आवश्यक तो है, इसमें केबल वगैरह का प्रावधान भी हमने रखा हुआ है। कई जगह पे हमारी केबल आ गई है, और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी रोड क्रॉसिंग है उन पे केबल कर दी जाए कम से कम। तो ये हम अभी कल से ही हमने प्रयास किया है कि अभी इसको हम केबल कर देंगे सभी को। जी, आते हैं घर की बात पे, इस परिवार की, दुखी परिवार की बात पे। तो दुखी परिवार ने जिस तरीके से मांग की है कि भरण पोषण करने के लिए केवल एक वही व्यक्ति था जो अपने परिवार की देखरेख करता था या भरण पोषण करता था, तो भविष्य में इनके भरण पोषण के लिए क्या जिम्मेदारी होगी, कौन इसकी जिम्मेदारी निभाएगा? अब ये तो प्रशासन स्तर का या फिर हमारे उच्च लेवल का मामला है कि कैसे प्रकार से मैनेज करते हैं। मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि उसके बारे में कुछ बता पाऊँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी लापरवाही विद्युत विभाग की सामने आई है, क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निसंदेह लापरवाही हुई है, इसमें मैं भी मानता हूँ। मेरी आज एमडी यूपीसीएल से भी बात हुई है और कल ही जांच समिति बैठा दी गई है, और जो भी दोषी होगा मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, क्योंकि ये किसी की जान चली गई है, इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं, जिस तरीके से अन्य जगह भी बहुत सारी जगह देखा गया है कि विद्युत लाइनें खुली पड़ी हैं या टूटी पड़ी हैं, जिनसे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन थोड़ी दिक्कत यह है कि स्टाफ की भी कमी है, और इस समय जो कोरोना काल चल रहा है इसमें भी कई लोगों की ड्यूटी इधर उधर है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी कमियां हैं
नए सिरे से दिखवा के सबको दुरुस्त किया जाए। नहीं, ये जो दुर्घटना कल हुई बहुत दुखद है। ये दुर्घटना का रूप और बड़ा हो सकता था, ये बात आप भी समझते हैं कि मेन रोड है, हाईवे रोड की ये दुर्घटना है, कहीं कोई अली गली की या मोहल्ले की दुर्घटना नहीं है। तो इस दुर्घटना को ऐसी भविष्य में ना हो, उसके लिए क्या कुछ तैयारी आप करेंगे? नहीं, भविष्य में ना हो इसके लिए ही सारी तैयारियां होंगी, क्योंकि ये दुर्घटना एक सबक भी है जी कि कहीं ना कहीं घोर लापरवाही हुई है और इस लापरवाही को दूर किया जाएगा। जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करके कि आइंदा इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा सभी लोग प्रयास करेंगे। तो पीड़ित परिवार को किस तरीके से मदद देंगे? पीड़ित परिवार को जो विभागीय मुआवजा है वो तो मिलेगा ही। जी। बाकी मेरी एमडी यूपीसीएल से भी बात हुई है कि सहानुभूतिपूर्वक हम पीड़ित परिवार के किसी व्यक्ति को कहीं रोजगार दिलाने की प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काटेंगे तो उसके लिए उनकी पत्नी को तत्काल नौकरी मिले, इस पर विद्युत विभाग को काम करना चाहिए, सरकार को प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ तत्काल उनको मुआवजा भी उचित तरीके से देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हेमंत जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। वर्ष हम 2015 और 2016 की बात करें, इसी शहर में बरेली रोड, उजाला नगर, इंदिरा नगर, मुखानी क्षेत्र और एक रामपुर रोड में तकरीबन 6 या 7 लोगों की करंट के लगने से मौत हुई थी। उस समय सरकार किसकी है, हमें इसे हम मानने जा रहे हैं। क्या उस समय किसी को मुआवजा या उस समय को किसी 6 या घर परिवारों में से किसी को नौकरी दी गई अभी तक? निश्चित तौर पर विभागों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, सरकारों के द्वारा बड़े बड़े हम बात पार्टी कर रहे हैं, पार्टी के द्वारा क्या सहायता दी गई? निश्चित तौर पर उस प्रकरण के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई। लेकिन ये जो अभी घटना कल घटित हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है, उसका पूरे हल्द्वानी के लोगों को बहुत अफसोस है। हर व्यक्ति का दिल दहला हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं तत्काल पीड़ित परिवार को नौकरी दी जाए, साथ ही साथ उनको उचित मुआवजा दिया जाए। जो भी विभाग के दोषी लोग हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं पुनः घटित न हो। वरना कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगी। पीड़ित परिवार को हम साथ लेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, क्योंकि ये जायज़ मांग है और उनके परिवार की स्थिति को